को करता धरता, तीन लोक को करता धरता, हलधर जू को भैया, हलधर जू को भैया, हे मैया तेरो यशोदा तेरो, हे बाबा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, हे मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। रतन जड़ित पलना में पौड़े, रतन जड़ित पलना में, रतन जड़ित पलना में पौड़े, रतन जड़ित पलना में पौड़े, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो हे मैया तेरो, हे बाबा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। हम सब नाचे ग्वाल नाचे, 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 पार पार बल जैया, पार पार बल जैया, यशोदा तेरो हे मैया तेरो, हे लाला तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, हे मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया हो, चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो हे मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीवे लाल कन्हैया। जो माताएं आई हुई हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में, वो केवल आशीर्वाद दे रही हैं।
भैया तेरो लाला महाराज हजारन वर्ष जिए, खूब आशीर्वाद है, हृदय से आशीर्वाद देती हैं। और जीवन में आशीर्वाद ही सर्वोपरि भक्ति है। माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजन का आशीर्वाद मिल जाए, हमारे जो श्रेष्ठ हैं उनका आशीर्वाद मिल जाए, वही जीवन का मंगल कामना है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महान उत्सव ब्रज में महाराज मनाया गया। इधर नंद बाबा वस्त्र अलंकार और दान दे रहे हैं। दान कैसे दे रहे हैं? गोपाल गोकुल रक्षाया निरुप मथुरा गता, खूब दान दे रहे हैं महाराज। 2 लाख गायों का उन्होंने दान कर दिया। और दान ऐसा नहीं कर रहे हैं महाराज, स्वर्ण आभूषण के पहाड़ बनाते हैं। स्वर्ण आभूषण का क्या बनाते हैं? पहाड़ बनाते हैं और उसको दान में दे देते हैं, अपनी खुशी में, अपने उत्साह में। बोलते महाराज दान कैसे दे रहे हैं? बोले दान ऐसे दे रहे हैं कि जो 84 कोष का सुंदर ब्रज है, 84 दरवाजे हैं, उस 83 दरवाजे में अलग अलग गेट लगे हुए हैं। तो कोई एक गेट से आ रहा है, बोले भैया कहाँ से आ रहे हो? बोले नंद बाबा के यहाँ से आ रहे हैं। बोले क्या मिल रहा है? बोले महाराज पीतल का बर्तन मिल रहा है, पीतल के स्वरूप मिल रहे हैं, पीतल के आभूषण भी मिल रहे हैं महाराज, पीतल की ही सामग्री मिल रही है सब। बोले कौन स्टील के चक्कर में पड़े, सीधे पीतल लेने चलो। स्टील तो मान लीजिए अब चल गया, पीतल लेने चलो। पीतल से ही शुरुआत थी। पहले आप लोग देखे होंगे जो हमारे बुजुर्ग थे, इसके पहले वो पीतल की बटलोई में ही प्रसाद बनाते थे महाराज। उस समय पीतल की थाली में भोजन किया जाता था। उस समय अनुसार सब परिवर्तन होता आया, स्टील से अब कागज पे आ गए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे समय परिवर्तनशील हो रहा है। तो पहले पीतल के ही बर्तन में भोजन बनता था और पीतल की थाली में भोजन करते भी थे। बोले अरे कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो? नंद बाबा के 4 नंबर गेट पर चांदी का आभूषण मिला, चांदी का। बोले अरे हम पीतल के चक्कर में लगे, हाँ चांदी पड़ रही है। वो महाराज पीतल की पोटली को ही पटक दिया और चांदी के लिए दौड़ लगा दिया। फिर उसको लेकर आ रहा है, गेट से बाहर तक नहीं जा पाया, फिर तीसरे आ गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे बोले नंद बाबा के 2 नंबर गेट पर चांदी का आभूषण मिल रहा है। अरे कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो चांदी का आभूषण में? बाबा के 4 नंबर गेट पे सोने का आभूषण मिला, सोने का। अब बेचारा फिर चांदी को ही पटक कर फिर सोने के लिए दौड़ पड़ता है महाराज। ऐसे ही जो महाराज पुखराज हैं, नग हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, अनेक स्वरूप में एक पहाड़ बनाया गया है और उसको दोनों हाथ से उलेच रहे हैं नंद बाबा। क्यों? 95 वर्ष में लाला का जन्म हुआ है, अवस्थाएं हो गई हैं। तो बोले जो चीज है खूब महाराज दान देना चाहिए। फिर उनको अचानक याद आया नंद बाबा को कि अरे इतना दान तो चल रहा, उत्सव चल रहा है, लेकिन हम कंस को कर देना भूल गए हैं। अब तो मामला भी गड़बड़ हो जाएगा। अभी कंस के पास तक कर नहीं पहुंचा है। पहले अभी भी राजा कर ले रहे हैं। अब राजा किस हिसाब से कर ले रहे हैं? जीएसटी। जीएसटी क्या है? ये समाज का कर है। पहले के जो होते थे वो आपके सम्मुख आकर कर लेते थे, अब महाराज आपके सामान से आपका कर ले लिया जा रहा है। तो पहले भी राजा लेते थे, आज जो जीएसटी के साधन हो गया है, समय अनुसार सब बदल रहा है, परिवर्तनशील है। बोले महाराज कर देना भूल गए। गोपों को गोकुल की रक्षा नियुक्त करके बोले नंद बाबा मैं जा रहा हूँ मथुरा, कंस को वार्षिक कर देने के लिए। 1 साल में जाया जाता था, अब तो धीरे धीरे बंद हो गया। पहले आपको याद होगा अभी भी चल रहा है, कहीं कहीं बहुत देखने को मिलता है। दीपावली अथवा होली में, त्योहार में जब पकवान बनाते हैं तो महाराज अब समय कुछ बदल रहा है, फिर भी अनेकानेक स्थान पर लोग आते हैं लेने के लिए। अपने घर में जो सामग्री बनती है उनको दिया जाता है, तब हम लोग भोजन करते हैं, वितरण करते हैं पहले, और साल भर में एक बार बोले कर हम देकर आते हैं। अब इधर महाराज वार्षिक कर देने के लिए, कंस का कर चुकाने के लिए नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव के पास गए। किसके पास गए? अपने मित्र वसुदेव के पास। वसुदेव के पास गए। वसुदेव जी ने कहा ए नंद बाबा आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए, क्योंकि गोकुल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। क्या हूँ? ज्योतिषी हूँ।
गोकुल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए आप शीघ्र ही मथुरा से गोकुल लौट जाए। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव कह रहे हैं ये मेरे मित्र हैं, ये हमको गलत सलाह नहीं देंगे, अब हमको यहाँ से लौट जाना चाहिए। इधर महाराज देखते हैं, बोले फिर क्या करें? बोले हरि जगाम शरणम उत्पातम संगत्या। नंद बाबा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का मंत्र महाराज जपते जा रहे हैं। क्या मंत्र जप रहे हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे सरकार, मेरी गोकुल में कोई ऐसा कार्य ना हो जिसकी वजह से जो हमारे वसुदेव जी ने कहा है कोई कृत्य ना हो, सुंदर सबका संयोग बना रहे, कोई ऐसी कुदृष्टि ना पड़े महाराज किसी का। और मंत्र जपते हुए जा रहे हैं, जपते हुए जा रहे हैं और गोकुल तरफ बढ़ रहे हैं। इधर कंस के द्वारा महाराज रणनीति रची गई। रणनीति ये रची गई कि जो आपका काल है वो ब्रज में जन्म ले लिया है, लेकिन ब्रज का नाम नहीं बताया गया है। वहाँ महाराज कंस के जो अनुयायी थे, शक्तासुर, बकासुर, अनेक शंखचूर्ण, सब अनुयायी उनके थे। बोले महाराज यहाँ पर मीटिंग किया जाए। बोले कंस का जो मारेगा, कंस को मारने वाला यहाँ पर ब्रज में जन्म ले लिया है और उसको मारना है तो कैसे मारा जाए? मारना है। बोले अच्छा, गोकुल में जन्म हो चुका है? बोले हाँ। तो कन्या बोली है कि जो आपको मारने वाला है उसका जन्म हो गया है। कहाँ हुआ है इसको कोई पता नहीं है। इधर महाराज सब देखते रहे, सारी प्रक्रिया चलती रही, सब अपनी अपनी स्वरूप बताते रहे। तब तक महाराज कंस के पूतना वहाँ पर उपस्थित हुई। बोले ये कार्य तो मैं मिनटों में निपटा दूंगी। अरे बोले तुम क्या निपटा पाओगी? तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत हैं, इतना विशाल स्वरूप, आपको देखकर ही लोग डर जाएंगे महाराज। राक्षसी ना ना। बोले नहीं भैया, आप ये कार्य हमको दीजिए। 10 दिन के अंदर जिन बच्चों की जन्म हुआ होगा मैं उनको मार दूंगी, क्योंकि ये जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और मैं जाऊंगी कोई पकड़ नहीं पाएगा। बोले कैसे? बोले मैं मायावी हूँ, मैं मायावी हूँ, माया के द्वारा अपने स्वरूप को बदल लेती हूँ, इसलिए कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा, मैं जाऊंगा। बोले अच्छा। बोले कैसे जाओगी? बोले सुंदर घूंघट लगाऊंगी। और पहले घूंघट की बहुत प्रथा थी, अभी भी ब्रज में कहीं कहीं प्रथा वो है। अब तो महाराज घूंघट की प्रथा धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रही है। फिर भी हमारे सनातन संस्कृति में नेत्रों का पर्दा है। किसका पर्दा है? नेत्रों का पर्दा है। अब महाराज घूंघट लगा लिए एक हाथ लंबा और ससुर जी को वहीं गाली देना चालू किए घूंघट लगाकर, तो किस काम का घूंघट है? एक बार में 1000 गाली सुनाए, कहे महाराज हम घूंघट लगा रखे हैं, तो घूंघट किस काम का? ये नेत्रों का पर्दा है। किसका पर्दा है? नेत्रों का। बड़ों को कैसे आदर करना है, अपने नेत्र को नीचा कर लेना है, नेत्रों का पर्दा कहा गया महाराज। बोले फिर बोले ये मैं कार्य करूंगी। और इधर महाराज सुंदर अपना स्वरूप को परिवर्तन करती है, सुंदर स्वरूप बनाती। कौन? पूतना। और अपने स्तन में विष लगाती। बोली मैं विष लगा कर जाऊंगी, जो आज के 10 दिन के अंदर जो बच्चा जन्म हुआ होगा उसके बीच में आपका भी जो काल होगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, मैं मार के आऊंगी। अब महाराज देखी पूतना वहां से चली। देखिए गोकुल में सुंदर उत्सव चल रहा है। अपने स्वरूप को इतने स्वरूप में परिवर्तन की कि महाराज जो वहाँ पे गोपियाँ थी, ग्वाल बाल थे, जो सखा थे, वो देखकर आश्चर्य रह गए। बोले भाई ये बड़ी अद्भुत गोपी ये कहाँ से चली आ रही है, बहुत ही सुंदर है देखने में। बोले हमारे यशोदा मैया की ममेरी, फुफेरी, मौसेरी कोई सखी सहेली होगी, ऐसे रोकना ठीक नहीं है। और अब डायरेक्ट किसी को अगर रोका जाए, मान लीजिए आपके यहाँ सिस्टम चल रहा है भोजन का, अब तो महाराज सब समय बदल रहा है। अब समय ऐसा बदल रहा है कि देखते नहीं बनता है। पहले का जो समय था माताएं बैठकर भोजन बनाती थी, बनाती थी कि नहीं बनाती थी? पहले माताएं बैठकर प्रसाद बनाती थी, तो हमारे भाई बंधु बैठकर प्रसाद पाते थे। और अब किचन का नाम है और खड़े होकर प्रसाद बनाती हैं, तो बेचारे खड़े होकर
भोजन भी करते हैं। और एक संत बोलते थे महाराज ये बफर सिस्टम नहीं है। ये कौन सिस्टम है? सबको पता है कौन सिस्टम है? बफेलो सिस्टम। बफेलो मतलब है? सब जान रहे हैं। एक ही नाद में सारा चारा को डाल दिया जाए, जिसको मूड में आया वो अपना निकाला, जिसको इच्छा हुआ सलाद दिया, जिसको हुआ एक ही बार में सब चल रहा मामला। जैसे जानवर एक ही नाद में खाते हैं ना, ऐसे सिस्टम चली आ रही है। बोलते महाराज क्या करें, हम बड़े टेंशन फ्री रहते हैं, जिसकी इच्छा वो खाए, जिसकी इच्छा ना खाए, वो टेंशन मुक्त हो गए। पहले क्या था, चिंता थी भैया फलाने आए खाए कि नहीं खाए, भोजन किए कि नहीं किए, कराना है। तो समय परिवर्तनशील हो रहा है, लेकिन मैं यही चाहूंगा उस सभ्यता को सुंदर बनाकर रखने का कर्तव्य है। और ये कौन करता है? माताएं। माताएं अपने कार्य को छोड़ती जा रही हैं, तो बेचारे पुरुष भी अपना बदलते जा रहे हैं। अगर माताएं अपने कार्य को अपना लेंगी, अच्छा और तो मान चलो ये भी ठीक है। दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था, हमने कहा भैया, हालांकि मंगलवार मेरा था, बोले भैया भोजन तो हम ऐसे नहीं करते हैं, आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं इस स्वरूप में। बोले महाराज जी आप अन्यथा न लें, ये मेरा किचन का स्लीपर है। हम बोले अच्छा जी, और ये वहाँ का स्लीपर है, ये बाहर जाने का स्लीपर है। अरे हमने कहा तो हद हो गई, है तो स्लीपर ही है तो स्लीपर ही। बिंदी चाहे वो 1 रुपए की हो और चाहे 500 रुपए की हो, उसकी शोभा कहाँ है? मस्तक पर। और पायल चाहे 5 रुपए का हो चाहे 5 लाख का है, उसकी शोभा कहाँ है? पैर में। बिंदी की शोभा 1 रुपए की बिंदी आपके मस्तक पर रहती है, सुंदरता को प्रतीक करती है, जीवन को स्वावलंबी बनाती है। और पायल चाहे आपका 5 लाख का क्यों ना हो, वो कहाँ रहता है? पैर में रहता है। इसी तरह जो माताएं अगर सुंदर संस्कार देना प्रारंभ कर दें, तो ऐसा कहा है कि हमारे भाई लोग संस्कार न सीखें, लेकिन महाराज माताएं भी अपना बदल रहे हैं, तो अपना भाई भी अपना कार्य करते जा रहे हैं, बदल रहे हैं, परिवर्तनशील हो रहे हैं। मैं चाहूँगा माताएं अगर अपने सुंदर बच्चों को, परिवार को सुंदर संस्कार देंगे तो ये कार्य नहीं होगा। इस कथा को उनको शिक्षा लेना है, मैं इसलिए थोड़ा सा बोल देता हूँ। फिर बोले क्या करें? बोले महाराज इधर नंद बाबा क्या आ रहे हैं, हरि शरणम करते हुए गोकुल आ रहे हैं। इधर महाराज पूतना अपना स्वरूप बनाकर कहाँ पहुंच रही है? गोकुल की गलियों में। देख रही सारी गोपियां आ रही हैं, यहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम, और जहाँ पे जन्मोत्सव होता है तो अपने आप ही दूर से पता लग जाता है। अब सब देख रहे हैं, आ रहे हैं, कोई मना नहीं कर पा रहा महाराज। लेकिन पूतना ने देखा कि गोपियां बधाई ले रही हैं और ले जा रही हैं, इसका मतलब किसी के घर में पूत का जन्म हुआ है। उसका नाम ही है पूतना। जो पुत्र से प्रेम नहीं करती है उसको क्या कहते हैं? पूतना। जो बच्चों से प्यार नहीं करती है, जो बच्चों को अपना नहीं मानती है, उसको कहते हैं पूतना। वो ऐसी पूतना थी महाराज। और ऐसे स्वरूप में उपस्थित पूतना बहुत ही सुंदर जब रूप महाराज बना लिया, इधर भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लिए। बोले अच्छी दृष्टि अच्छी जगह ही करनी चाहिए, अच्छी दृष्टि अच्छी जगह ही करनी चाहिए। भगवान ने क्यों नेत्र बंद कर लिया, इसलिए संतों ने इसका परिचय दिया है। दुष्टों के विनाश का शुभ इसलिए मान लो मंगलाचरण होने जा रहा है, भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिया। अगर पूतना की दृष्टि हम पर पड़ गई तो ये है मायावती, माया का रूप बनाकर आई है। आप ये उत्तर प्रदेश की मायावती ना समझ लेना, मायावती अपना स्वरूप बनाकर आई है। और मैं हूँ मायापति, तो मायापति के सामने मायावती की चलने वाली नहीं है। अगर मेरी दृष्टि पड़ेगी ये अपने स्वरूप में आ जाएगी, यहाँ गोकुल में पूरा हंगामा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। फिर संत भगवान कहते हैं, दूसरा भाव देते हैं। बोले नेत्र भगवान ने क्यों बंद कर लिया? बोले महाराज वो भोले बाबा का ध्यान करने लगे। बोले बाबा जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला था, विष को आप ही धारण किए थे। अभी मेरा जन्म ही हुआ है, यहाँ जन्मोत्सव चल रहा है, और पूतना मौसी महाराज आ गई है हमको स्तनपान कराने। क्या पिलाने? विष पिलाने। तो विष आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। इसलिए भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। फिर बोले महाराज तीसरी भावना भाव, बोले इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। सूर्य और चंद्र भगवान के दोनों नेत्र हैं। सूर्य
और चंद्र भगवान की क्या है, नेत्र है। सूर्य उदय होता है तो प्रकाशवान पूरे समाज को होता है, और सायंकालीन चंद्र देवता चंद्रमा जिनको पूजा हम लोग करते हैं। तो बोले महाराज हम अपने लोग में इनको आने नहीं देंगे, इसलिए भगवान ने कहा नेत्र बंद कर लो, नहीं तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। और इधर कभी भी ऐसी जगह को दृष्टि नहीं डालना चाहिए जहाँ पर दृष्टि डालने से आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। जैसे अजामिल जो आपने कथा सुनी, कितना बड़ा विद्वान था, योग्य था, निष्ठावान था, लेकिन केवल उसकी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही पूरी सृष्टि बदल गई। कहाँ विद्वान ब्राह्मण योग्य और कहाँ चोर और चांडाल बन गया वही। इसलिए ऐसी जगह पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए जिससे आपके जीवन में अनहित हो। जहाँ पर हित हो वहीं पर दृष्टि डालना चाहिए। एक कान और एक नेत्र, दो चीज को आप अगर संभाल लेंगे तो आपको इस संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। एक नेत्र को संभाल लीजिए, नेत्र को वहीं डालिए, वहीं पर केंद्रित कीजिए जहाँ पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर सुकारी है। और कान से वही गाने को सुनिए, वही भजन को सुनिए जो आपकी कान को शोभायमान दे। अनर्गल वस्तुओं को सुनेंगे तो आपका उसी तरह मन और विचार परिवर्तन होगा। इसलिए सुंदर शिक्षा सुननी चाहिए और सुंदर दृष्टि देखनी चाहिए। बोले अच्छा। इधर महाराज पूतना का सोची, जब बालक खेल रहा है, भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, कहती मैया लाला कहाँ है? बोले अरे लाला पालना में सोया हुआ, भी उठाना नहीं। अरे बोले बस केवल देखूंगे, देखकर तुरंत चली जाऊंगी। बोले छूना नहीं, अभी बस सोया ही है तुरंत। अगर अभी उठा दोगी जग जाएगा, रुदन करने लगेगा, जो बधाई चल रही है बधाई महाराज कृपया हो जाएगा, बधाई नहीं हो पाएगी। बोले माँ केवल मैं देखूंगी और चली जाऊंगी। यशोदा मैया भी नहीं समझ पाएगी क्यों सी पूतना आगे किस दृष्टि में महाराज, और तो बात ही छोड़ दीजिए। और जैसे पहुंचती है भगवान श्री कृष्ण देखते नहीं हैं, और भगवान श्री कृष्ण को अपने अंक में भरती है, अपनी गोद में लेती है, और अपनी गोद में लेकर जब अपनी गोद में लेती है दूध पिलाने के लिए कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी, तुरंत इसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं। और जैसे आगे देखते महाराज कहते हैं सामुंच मुंचालिमति प्रभाषिणी निष्पेड्यमाना खिल जीवमणि धृते स्नेते चरणो भुजो मोह प्रावेश गाता चिपति कहती बेटा छोड़, बेटा छोड़, बेटा छोड़। बोलते मौसी, मौसी का मतलब क्या होता है? माँ जैसी, उसको कहते हैं मौसी। जो माँ जैसी उसको कहते हैं मौसी। बोले बेटा छोड़। बोले ये तो मैं जो यशोदा मैया को कार्य करना चाहिए वही कार्य ये कर रही थी, ये भी माँ जैसी ही है। बोली मौसी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको पकड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। मेरा नाम ही है कर्ष्यत इति कृष्णा, जो मेरे प्रति आकर्षण हो जाए मैं महाराज छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब पूतना महाराज जैसे ही स्तन कराना प्रारंभ किया, भगवान श्री कृष्ण स्तन पीना प्रारंभ किए। अब महाराज पूतना चिल्लाती रही, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़, चिल्लाते 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 उसके प्राण पखेरु को महाराज पीने लगे। और जैसे ही प्राण पखेरु को पीने लगे तो पूतना महाराज राम से गिरी और उसका चकना चूर हो गया महाराज, उसका जीवन ही प्राणांत हो गया। ऐसे सुंदर पूतना का मृत्यु महाराज हुई। और जब पूतना मरी महाराज बहुत ही विशाल स्वरूप था। कितनी बड़ी थी? बहुत बड़ी थी महाराज। और वो भगवान जब पूतना को गिरी तो महाराज 6 कोस के वृक्ष को चकना चूर कर गए। ये भगवान की लीला थी, इतनी बड़ी थी। कितने कोस की? 6 कोस की वृक्ष को। वो ये सोच ली कि जब मेरी मृत्यु होगी तो उसको जलाने के लिए भी व्यवस्थाएं होगी, तो ये सब वृक्ष कहाँ से आएंगे? इसके पहले ये सारी व्यवस्था अपना करके महाराज निकली।
और ब्रिजवासी सब देखे महाराज, इधर हल्ला हो गया कि भाई कान्हा को लेकर चली गई पूतना। उधर देखते हैं कान्हा ऊपर खेल रहे हैं और पूतना महाराज पड़ी हुई है। और जब उसको देखते हैं महाराज, पत मानो ने छिद्य चूणे आमास राजेंद्र मादी सीध मधुतम, पूतना गिरने की जोर से आवाज हुई। ग्वाल बाल यशोदा मैया सबने बाहर जाकर देखा, मरी हुई पूतना पड़ी हुई है, भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। अब इतनी बड़ी पूतना है कि भगवान श्री कृष्ण को कोई उतार नहीं सक रहा है। सीढ़ी मंगाया गया महाराज, सीढ़ी के ऊपर चढ़कर जब आप जाएंगे प्रेम मंदिर वृंदावन में तो वहां पे चित्र के स्वरूप में दर्शाया गया है। तो इतनी विशाल पूतना है कि सीढ़ी पे लेकर गए तब महाराज ग्वाल बाल लेकर आए और मैया को खरी खोटी सुना रहे हैं। जब खरी खोटी सुना रहे हैं, इधर महाराज नंद बाबा मथुरा से गोकुल को आ रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए। बोले अरे बाबा आप चले गए थे गोकुल, यहाँ बहुत बड़ी विशाल राक्षी आई और हमारे लाला को लेकर भगी, लेकिन लाला महाराज उसके ऊपर खेल रहे हैं और पूतना तो मर गई। बोले मर गई? बोले कहा उसने थोड़े मारी, हमने मारी। बोले कैसे? अरे बोले मरी मराई 4 लाठी हमने भी रखी है। बोले अच्छा। भगवान श्री कृष्ण को मारने आई थी और इसकी मृत्यु में के बाद में सुगंधित चंदन की खुशबू आ रही है। अरे बोले महाराज भगवान का दर्शन करने से जीव पवित्र हो जाता है। ये तो भगवान इसका स्तनपान किए हैं महाराज, तो इसका जीवन क्यों ना पवित्र हो जाए। कहते हैं भगवान कोई दर्शन कर ले महाराज, झांकी का दर्शन कर ले, उसका जीव पवित्र हो जाता है। ये तो भगवान को स्पर्श की है, इसका जीवन क्यों नहीं मंगल हो जाएगा। इधर महाराज सारे ये कहानी का कार्य हुआ, इधर नंद बाबा अपने स्वरूप में उपस्थित हुए, सभी ब्रजवासियों को समझाते हैं। और यशोदा मैया ने कहा अब लाला को लेकर आओ, मैं ऐसे घर लेकर चलने वाली नहीं हूँ। बोलो फिर? बोले महाराज अब इसको पहले मैं गोमूत्र से स्नान कराऊंगी। पहले होता था क्या कि गोबर से, गाय के गोबर से अपने घर में चौका लगता था, उससे जो दूषित स्वरूप की वातावरण होता था उस सुगंधित वातावरण में परिणित हो जाता था, तो जमीन शुद्ध हो जाती थी। एक चीज अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी भी देखने को मिलता है, सुंदर लिपाई करते हैं, इतना सुंदर वहां से खुशबू आती सुगंधित। जो महाराज दूषित हवा रहता है वो सुंदर कार्य में परिवर्तन हो जाता है। और गाय की ही महाराज दुग्ध से स्नान कराऊंगी। भगवान को महाराज स्नान कराया, सुंदर वस्त्र नवीन धारण कराया और बोले इसका नजर उतारना है। भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान की नजर भगवान से ही उतार रही है। बोले इंद्रियाणे से केसा प्राण नारायण श्वेत देव पते चित्तम मने योगेश्वर। भगवान श्री के तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, श्वेत दीप अधिपति चित्त की रक्षा करें, भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें। पूतना के गिरने से वृक्ष टूट गए थे महाराज, वृक्षों के साथ पूतना के अंग छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें आग, ऐसा सुंदर वातावरण देखते देखते भगवान सुखदेव कहते हैं राजन पूतना में एक सद्गुण नहीं था। सबसे पहले कितना नाम उसका खराब था, जिसका नाम ही अच्छा नहीं, और उसका महाराज काम क्या अच्छा होगा। बोले कैसे? पूतना लोग बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तंभत्वापि सद्गति। पूतना अर्थात महाराज अज्ञान को अपवित्र जो करती हो, लोग बालग्नि जो जिसको किसी का काम अच्छा ना लगता हो। बोली महाराज देखने में तो अच्छी होगी, बोले राक्षसी, देखने में भी अच्छी नहीं है। बोले भोजन तो इसका होगा अच्छा, बोले इसका भोजन भी अच्छा नहीं है। रुधिरासना जो महाराज बच्चों के खून को पीती है। फिर बोले भावना तो अच्छी होगी, बोले जिघांसया बच्चों को मारने को जो प्राण लेना प्रारंभ करे वो कैसी माँ हो सकती है। कि इधर सुंदर उनका स्वरूप प्रदान हुआ और भगवान से प्रार्थना करती है पूतना कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो ये सुनी ही रहती अदालत हमारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद
आबाद तुमसे, गरीबों से है बात तुम्हारी, गरीबों से है बात तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो आदत तुम्हारी, होती जो आदत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, साथी न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृढ़ बिंदु है। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो सुनी रहती बात तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो ये सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये भगवान की कृपा जो आप सब लोग उपस्थित बैठे। हमारे अतुल जी के जीजा जी आए हुए हैं, जो कि उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पूजा बहन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आपकी भी उपस्थिति हो जाएगी साथ में, तो एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन कीजिएगा। साथ की उपस्थिति विशेष होती है, क्योंकि जीवन का ही ये एक सर्वस्व है और जीवन का यही सुंदर लक्ष्य है। तो एक बार जोरदार इन युगल जोड़ियों को एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। हमारे अतुल जी की बहन जी हैं और जीजा जी हैं, और उनकी माता जी भी उपस्थित हैं। साथ में सभी भक्तवृंद यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इसी के अंतराल में हमारे प्रियांशु शुक्ला जी, जो कि हयात नगर से आए हुए हैं, आप भी उपस्थित होने भागवत जी को प्रणाम करेंगे, जिनको मैं कहूँगा तो शीघ्र मंच पर आने का प्रयास करेंगे। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा। और इसके पूर्व में बहुत ही अच्छे और सरल ठाकुर जी के प्रेमी, इसके पूर्व में गुप्तारगंज में हमारे अतुल जी के मामा जी के लड़के, बहुत ही अच्छा कथा हुआ था। वो कथा भूतो न भविष्यति, बहुत ही सुंदर कथा हुई और अच्छे ही स्वरूप में कार्य हुआ। हमारे श्री विकास उपाध्याय जी आए हैं, जिसके पूर्व में कटका में कथा हुई थी। मैं चाहूँगा आपकी भी उपस्थिति हो जाए। एक बार हमारे विकास भैया के लिए, बेचारे अकेले ही थे लेकिन सारे कार्य को करते रहे, तो मैं हृदय से चाहूँगा इसके पूर्व में आपके द्वारा कथा हुई थी, संपन्न हुआ। हमारे अतुल जी के मामा के लड़के हैं, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे, जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं सब अपने प्रेमी ही है। और हमारे आपके बीच में ये प्रियांशु माधोपुर से जो उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा। सभी भक्तों की एक बार अभिवादन कीजिएगा। और इसी बीच में युवा प्रधान के उम्मीदवार कहते हैं, महाराज जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, कभी संघर्ष पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे विकास जी हैं, हमारे पूर्व यजमान भी हैं, परीक्षित भी हैं। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। तो ये कटका में बेचारे कथा कराए थे। ये तो चलो भगवान की भावना है, तो भावनाओं पे जाइए। तो बहुत ही अच्छे बेचारे, सरल हैं, अच्छे सज्जन हैं। इसी बीच में युवा प्रधान के उम्मीदवार हमारे श्री कल्लू सिंह जी, कल्लू भैया, जो कि बहुत ही अच्छे और युवा सेवी हैं, और जितने सरल उतने सज्जन हैं, और उतनी ही सुंदर इनकी व्यवस्थाएं हैं। सारे कार्य को आप ही उपस्थित करते हैं। तो ऐसे मैं चाहूँगा आप दिन उत्तरोत्तर आप वृद्धि की तरफ कार्य करें, क्योंकि कभी धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर जो उम्मीद करता है, कार्य के लिए पथ रहता है, कार्य के लिए चलता है, तो वहाँ जो अग्रसर ही होता जाता है। ऐसे हमारे कल्लू भैया की बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करेंगे। और बेचारे प्रथम दिन से ही इनसे मुलाकात हुई, कलश यात्रा में आपकी उपस्थिति रही, लेकिन अस्त व्यस्त रहते नहीं पहुंच पाए, फिर भी आपकी उपस्थिति एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन कीजिए। यहाँ पर जो भी उपस्थित हो रहे हैं, ये सब अपने ही ठाकुर जी के प्रेमी हैं, क्योंकि जो भक्त भगवान का भक्त होता है वही आ सकता है। आइए हम सभी लोग ठाकुर जी के उसी स्वरूप में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे और कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे सूबेदार भैया हैं, जो सोचते महाराज बात बिगड़नी नहीं चाहिए किसी चीज़ की, इसलिए बोले महाराज जी आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भैया बार बार हमको रखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हमारे सूबेदार भैया जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। ये बेचारे सरल हैं और ये कोई कार्य करते हैं, और आपके संयोग से
आपकी उपस्थिति में भी 5 तारीख से 5 जनवरी 2026 का प्रारंभ जो हो रहा है, ये भी शुभारंभ आपके द्वारा प्रारंभ हो रहा है, जो कि वहाँ पर मुख्य यजमान स्वरूप, जैसे यहाँ पर विकास जी थे कटका में, वैसे मुख्य यजमान जी शर्मा जी ही है। तो उनके द्वारा 5 तारीख से ही कथा प्रारंभ होगी। 2025 में आपके हनुमान मंदिर में गोसाईगंज में, और 2026 में प्रारंभ हो जाएगी सुल्तानपुर में। एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। आइए हम सभी लोग उसी कथा के स्वरूप में उपस्थित हूँ, जिस स्वरूप में हम आप सभी लोग चल रहे थे। करवट भी न बदले, कहीं चौखटा पार भी महाराज कर जाए, माताएं बड़ी खुश हो जाती हैं। अब कहीं गिर रहा है और चलना सीख जाए, चलते चलते गिर जाए, फिर चलना सीख जाए, तो माताएं बच्चों को वो चलने और गिरने के दोनों को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। उस प्रसन्नता को व्यतीत करते हुए यशोदा मैया, भगवान ने जब करवट बदली, मैया ने कहा, अरे नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले माई काहे बात की? बोले लाला ने करवट बदली है, यह बात की। बोले अच्छा, करवट बदलने की बधाई? बोले और क्या? लाला की भाई कोई राजगिरी ठाट है, कोई साधारण तो है नहीं। बोले अच्छा। इधर महाराज यशोदा मैया पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को ऐसे सुंदर कैसे आनंद दे रही हैं। अरे पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झूला में और ललना सुला में, पलना झूला में और ललना सुला में, पलना झूला में और ललना सुना में, पलना झूला में और ललना सुना में, पलना में पलना में पलना में ललना झूला में, यशोदा मैया पलना में ललना, बुलंद के लाला की पलना झूला में दोनों गोदी उठावे, पलना झूला में दोनों गोदी उठावे, गोदी उठावे दोनों फूली न समावे, गोदी उठावे दोनों फूली न समावे, पलना में पलना में पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। नंद के लाला की पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे नजरिया उतारे, नजरिया उतारे
नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे ठिठोना लगावे, वारे राई नोन और उठौनो उठावे, वारे राई नोन और उठौनो उठावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। हाँ पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। कबहू दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे, बाबा नंद को बुलावे, बाबा नंद को बुलावे, कबहू दौड़ी जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। जैसा हमारे दादाजी नृत्य कर रहे थे, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। जैसे जैसे शब्द चल रहा है उसी तरह आपका नृत्य चल रहा है। आप बहुत गौर से देखिए, ये भाव है महाराज, ये भाव सब में नहीं मिलता है। जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है उसी में भाव मिलता है। यहाँ पर सुंदर भजन चल रहा है तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, महाराज कौन ताली बजा रहा है और कौन नृत्य कर रहा है। और शादी विवाह में 90 साल के डोकरा जो रहते हैं, जिनको चलने का असमर्थ हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, वो भी महाराज ठुमका लगाते हैं रोड पर, हैं डीजे के सामने। मान लीजिए बहन बेटियों को बहुओं को तो बात ही छोड़ दीजिए, रोड पे जब सब लोग चलते हैं बाजार में, वहां पर शर्म नहीं लगती है। क्या आनंद आ रहा है। और जब भगवान के सम्मुख अगर कहीं महाराज भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, एक दूसरे को देखते भैया वो ताली बजा रहे हैं, अरे वो नृत्य कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। जहाँ पर देखना चाहिए वहाँ नहीं देखते हैं, और जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ देखते हैं। कम से कम ताली के सिवा तो कर ही सकते हैं ना। बोले नंद के लाला की जय हो। बहुत सुंदर, ऐसे सुंदर स्वरूप में मैया जब पलना झुला रही है, अब पलना झुलाते झुलाते पल्ले को एक जो सकट था बैलगाड़ी, उसी बीच में टांग दी महाराज, क्योंकि बधाई चल रही है, सभी गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो सकट के अंदर झूले को टांग दिए। और जब टांग दिए उधर महाराज जो कंस का भेजा हुआ दूत था
वो सक्टासुर नाम का दूत भेजा कि जाओ इस सकट को ही भंग करो और भगवान श्री कृष्ण का अंत कर देना महाराज इस स्वरूप में। अब वो वहां से उछलता हुआ दौड़ता हुआ आया और सकट पर जैसे ही बैठने का प्रयास किया, इतने भगवान ने अपने पाद का प्रहार किया और सकट महाराज उड़ता हुआ चला गया ऊपर और नीचे आकर गिरा धरती पर धाम से। सक्टासुर का महाराज भस्मीभूत हो गया, मृत्यु हो गया। इधर महाराज सारा कीर्तन सन्नाटे में छा गया। अब सोचने लगे कि कैसे हुआ महाराज, कैसे इसकी मृत्यु हो गई, कैसा इसका स्वरूप बदल गया। और पास में खेल रहे थे कुछ बच्चे, बोले अरे रे अभी मेरे सामने ही ये अपने पाद का प्रहार किया और जो सकट था बहुत ऊंचाई तक गया। लेकिन बच्चों को बात पर माताओं को विश्वास नहीं हो रहा है, इतना छोटा लाला और ये पाद प्रहार करेगा, कितना कर सकता है? असंभव है महाराज, संभव नहीं है। ऐसी भावना उसके मन में श्रेष्ठ हुआ। अब इधर महाराज देखते हैं मैया तेरे लाला रोते हुए लात मार दी, और किंतु किसी ने बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया। अधिकतर बच्चे ही सत्य बोलते हैं, लेकिन जल्दी बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करते महाराज। और बच्चों से कोई चीज महाराज घर का राज लेना हो तो बच्चे साहब ले सकते हैं, सही से बता देंगे। बोले है ना, उनको क्या पता है। बोले भैया आप घर में बता के आए हैं, बता देना कि पिताजी जा रहे हैं सुल्तानपुर। अब वो बच्चे हैं, कोई आगंतुक आ गया, भैया पिताजी कहाँ हैं? बोले बस अभी तो घर पे ही थे, अंदर होंगे। अब आप कह भी दिए कि कहाँ गए हैं सुल्तानपुर, तो आप घर पे हैं, बुलाने के पता लगा घर से बाहर निकले महाराज। इसलिए बच्चे बड़े, अब तो महाराज संस्कार बदल रहा सिस्टम। पिताजी पिताश्री ये तो ठीक है, लेकिन पा पा वो भी चलो ठीक है, डैडी फिर वो भी चलो ठीक है, डैड। एक सब क्या करेंगे भगवान ही जाने। और डैड किसको कहते हैं सबको पता है, डैडी, एक डी नहीं डबल डी। तो इसलिए भैया अपने स्वरूप में ही उपस्थित हुई। अच्छा माँ तो ठीक है, माँ तो ठीक है, माता जी ठीक है, मम्मी ये भी चलो कोई बात नहीं। इसकी एक कूटनीति है, अपने परिभाषा में आई। माँ कहने में कितना अच्छा लगता है। कन्हैया कभी मम्मी नहीं कहे हैं, माँ बोले हैं। क्या बोले हैं? माँ। नंद बाबा को बाबा बोले हैं, पिताजी बोले हैं। कभी उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा है, पापा नहीं कहा है, डैड नहीं कहा है, डैडी नहीं कहा है। जितने आधुनिक बच्चे जी रहे हैं उतने अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं महाराज। इसलिए आप लोग संस्कारवान हैं, पीछे से सिखाते जाइए कि समाज के बीच में अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, चलो इतना भी चलो ठीक है। अब बच्चे इतना तक हो गए हैं, अगर आपके बीच में 10 लोग के बीच में कहीं खड़े हैं अपने मित्र मंडली के बीच में, तो माता पिता वहीं से गुजर जाएंगे, पैर नहीं छुएंगे। कोई जान न जाए हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, फ्रेंड। अब तो फ्रेंड सब हो रहे हैं, फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं और सामने कोई फ्रेंड नहीं है। लाइक सब कुछ चल रहा है, इंस्टाग्राम में पूरे भरे पड़े हैं, और जब काम आएगा तो आपके पास 5 भी खड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे। और इंस्टाग्राम में पूरे भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। 4 घंटे में हम क्या कह रहे हैं इसको कोई नहीं ध्यान दे रहा है। अगर एक शब्द कहीं से महाराज अगर कहीं उल्टा निकल गया तो उस पर सबकी दृष्टि पड़ जाएगी। यही तो मीडिया है, इसी पर फोकस किया जाता है। महाराज जी ने ये चीज कहा है। इसलिए भैया अपने संस्कार की ही तरफ आइए, संस्कृति पे मुड़िए। ऐसे सुंदर कार्य में महाराज आगे मैया कहते हैं, रुता एतेन पादेन चित्तम संशयाना। मैया तेरे लाला ने रोते हुए लात मार के गाड़ी को उड़ा दी, किंतु किसी ने जब व्यवहार नहीं किया। इधर महाराज एक बार कंस का भेजा हुआ तृणावृत नाम का राक्षस, जिसको बोलते हैं बवंडर। क्या बोलते हैं? बवंडर। जो कभी कभी देखे होंगे गेहूं के खेत में कभी कभी इसे बवंडर घूमता हुआ आता है, और कभी कभी छोटे छोटे जो बधे रहते हैं उसको ऊपर तक उड़ा कर लेकर चला जाता है। अब तो बंद हो गया, पहले बहुत था। तो बवंडर भेजा कि मैं इसको लेकर आऊंगा और उस यशोदा मैया के यहाँ से उसको उठाकर अपने ऊपर लेकर चला आऊंगा। महाराज अपना वजन इधर आया। कन्हैया ने कहा वाह मामा कितने होशियार हैं, मामा कितने होशियार हैं कि महाराज उड़न खटोला भेज दिए हैं हमको उड़ने के लिए। किसके लिए? उड़ने के लिए। और जैसे महाराज बवंडर आया, भगवान बैठे, बोले बड़े हल्के हैं,
अब जब उड़ना प्रारंभ किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो सोचता है कि नंद बाबा के घर से कहीं ये कान्हा कन्हैया के चक्कर में कहीं काला पत्थर तो नहीं लेकर चले आए हैं। बोले वाह, लोग पत्थर में हमको देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है। इसकी बुद्धि तो देखो। भगवान अपना वजन बढ़ाए और ऊपर उठते गए। बोले इसके लास्ट में पत्थर पर ही इसको पटकेंगे, क्योंकि पत्थर में हमको देख रहा है। महाराज उसको जब ले गए ऊपर और तृणावृत जैसे उड़ने लगा, भगवान को क्रोध आ गया। और क्रोध जब आ गया, महाराज एक चट्टान पटके और तृणावृत का चकना चूर हो गया। इधर महाराज आगे स्वरूप में एक बार वसुदेव जिन्हें यदुवंशियों को पुरोहित के गर्गाचार्य गोकुल को भेजे। महाराज बोले ऐसा है कि आप यदुवंश के कुल पुरोहित हैं और कुल पुरोहित का कार्य ही है अपने कुल की रक्षा करना। उन्हीं को कुल पुरोहित कहा जाता है, जो हमारे कुल का हित करें, जो हमारे हित में बोले, उन्हीं को कुल पुरोहित कहा जाता है। महाराज हमारे अच्छे कार्य को अग्रसर करने का प्रयास करें। इधर नंद बाबा गर्गाचार्य जी को प्रणाम किए, कहा महाराज आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा हम यदुवंशियों के आचार हैं। किसके आचार हैं? यदुवंशियों के आचार है। अगर कहीं ये पता चल जाएगा कि गर्गाचार्य जी इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में गए हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। महाराज पार्टी का बड़ा रुझान होता है, और कहीं ये पता लग गया इस पार्टी से उस पार्टी में, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या करें? बोले किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, तब तो मैं नामकरण करूंगा। अगर किसी को पता चल गया तो मैं नामकरण करने जाने वाला नहीं हूँ। बोले महाराज किसी को नहीं पता चलेगा, कम से कम कर तो दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं, लेकिन यदु नाम आचार्य ख्यात सर्वता कंस पाप बुद्धि है। वसुदेव जी मित्रता अवगत कराए, अतः आपके बालकों का नामकरण संस्कार एकांत में छिप के करेंगे। कहाँ करेंगे? एकांत में करेंगे, समाज के बीच में नहीं करेंगे। बोले तो एकांत कहाँ है? बोले सबसे सुंदर गौशाला, गौशाला में सुंदर, जहाँ पे गौओं का संवर्धन हो, गोवर्धन जो भी लीला आएगी, जहाँ सुंदर गौओं का संवर्धन हो उसी को तो गोवर्धन कहते हैं। आज गाय की क्या दुर्दशा है, ये हम आप ही सब किए हैं। अब बेचारे दोष किसको देते हैं? कहते हैं सरकार पे। जब तक गाय दुग्ध दे रही थी तब तक हम पालन किए, पोषण किए, दुग्ध का सेवन किए, उसके बाद हम ही आप रोड पर छोड़ दिए। जितने गाय पालन करने में आपको दिक्कत है, उससे ज्यादा किसान अपने खेत खलिहान में तार को लगा दे रहे हैं, उससे ज्यादा। तो पहले क्या कहते थे? गौ माता की जय हो, ये तो कहते थे, गाय की रक्षा हो। क्योंकि जो गाय है कोई साधारण गाय नहीं है, वो 14 रत्नों में एक रत्न है। स्वामी विवेकानंद जी से विदेश में जब गए, उनको पता लगा कि आप इंडिया से आए। बोले हाँ हम हिंदुस्तान से आए हैं, भारत से आए हैं, भारत भूमि से आए हैं। बोले हमने सुना है आपके यहाँ सबसे सुंदर दूध किसका होता है, सबसे अच्छा श्रेष्ठ? बोले सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ दूध भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का। बोले अच्छा। बोले हमने सुना है सबसे सुंदर आपके यहाँ गाय का है। बोले गाय दूध नहीं देती है, गाय तो अमृत देती है। महाराज अमृत कहा गया उसको, दूध नहीं है वो अमृत है। इसीलिए छोटे जो शिशु होते हैं पहले उनको गाय की दूध को ही पिलाना चाहिए। उससे बच्चों का जो बुद्धि रहता है वो तीव्र रहता है, श्रेष्ठ रहता है। और महाराज जो गाय का बच्चा होता है वो जन्म लेते ही दौड़ने लगता है, और जो भैंस का पड्डा होता है वो महाराज वो पड़ा रहता है। इसलिए अगर भैंस का आप दूध पिला देंगे बच्चों को तो महाराज आप शिथिल रहेगा आपका बच्चा। इसलिए सबसे पहले गाय का ही दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। इधर महाराज बोले गौशाला में मैं एकांत में नामकरण करूंगा। दोनों माताओं को थोड़ा मन में शंका हो गया। जब शंका हो गया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदोगुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। बोले महाराज यहाँ अदला बदली कर लेते हैं, अगर ये सच्चा बाबा होगा, सही होगा तो सही सही बता देगा। छोटे को आप ले लो, बड़ों को हम ले लेंगे। अगर ये कहीं नकली हुआ तो भी पता लग जाएगा। बोले चलो ठीक है। माताएं का जो होता है थोड़ा परीक्षा लेने का विशेष निर्णय रहता है कि सही क्या है गलत क्या है।
अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसको निर्णय बहुत जल्दी और बहुत बारीकी से करने का प्रयास करते हैं। बोले फिर कैसे करेंगे? बोले आप मेरे पुत्र को ले लेना और मैं आपके पुत्र को ले लूँगी, इससे पता लग जाएगा कि सही है गर्गाचार्य जी विद्वान हैं कि नहीं है, श्रेष्ठ हैं, कुल पुरोहित हैं कि नहीं है, पहचान तो लग जानी चाहिए। और जैसे महाराज बदल दी कि गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, वाह ये चालाकी मुझसे ही, जो मैं सीधे पूरे कुल के हित के लिए ही मेरा नाम ही पुरोहित पड़ा है महाराज, तो पूरे कुल का साम्राज्य का रक्षा करे, कुल पुरोहित हैं हम गर्गाचार्य जी, और हमसे ही परीक्षा लेने की धारणा मेरे मन में आ गई है माताओं को। अरे कोई बात नहीं, मैं पहले ही कार्य कर देता हूँ। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी आख्या स्थिति रामति बलाधिक्यात बलम विदु। या जो रोहिणी का पुत्र है आपने सूरज जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बलराम होगा। क्या नाम होगा? बलराम होगा। और बोले महाराज दूसरों का? बोले दूसरों का होगा महाराज कृष्ण होगा। अब माताएं कहें बलराम और कृष्ण कहने में थोड़ा सा जीव लटपटाएगी। नाम तो दे दिए हैं गुरुजी, लेकिन माताओं का एक पुराण अलग होता है। 18 पुराण तो ही है, माताओं का एक पुराण क्या है? वात्सल्य पुराण। जिन बच्चों का नाम अच्छा रहेगा माताएं नाम जरूर बिगाड़ देंगी। कोई कहेगा कलुआ, कोई कहेगा भलुआ, कोई कहेगा पप्पू, कोई कहेगा सिप्पू, तो नाम जरूर बिगाड़ देगी, नाम बिल्कुल सही नहीं रखेगी। अब इधर बोले कृष्ण रखे तो उसके कहा भैया क्या नाम रख दी? कनुआ। क्या नाम रख दी? कनुआ। अब बलराम का बलुआ। बोले कनुआ कहने में हमको अच्छा लगेगा, बलुआ कहने में अच्छा लगेगा, ये दोनों नाम सरल पड़ेगा, और बाकी नाम महाराज तो बहुत ही कठिन है। बहुन संत नामानि रूपाणि चा सुतस्यते। बोले एक नाम नहीं है, भगवान के अनेक नाम है महाराज। भगवान का नामकरण करते ही जब नामकरण हो गया, इधर बोले इनमें नारायण के समान गुण हैं, ये हर युग में इनका अवतार होता है, और इनका नाम होगा जो पूरे साम्राज्य को आकर्षित करने का विषय बनाते हैं महाराज। मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है, अब कनुआ बुलाती है, बलुआ बुलाती है, सुंदर श्रृंगार करती है, सुबह से लेकर शाम तक श्रृंगार करती है। माताओं को श्रृंगार बहुत प्रिय है, श्रृंगार करती है, सुंदर भगवान के अलकों को सजाती है, वस्त्र को अलंकृत करती है, सुंदर हाथ में अलंकृत करती है और करधनी बांधती है, पायल पहनाती है। भगवान श्री कृष्ण रूप झूम चलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जैसे चलते हैं महाराज गौशाला में पहुंचते हैं तो लीपा पोती करके फिर चले आते हैं, गोबर लगा लेते हैं, खेल लेते हैं, मिट्टियों से खेल लेते हैं, पूरे स्वरूप को अंग भंग दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। आसमान का वो चंदा मामा, आसमान का वो चंदा मामा, देख मचल गए थे घनश्यामा, देख मचल गए थे घनश्यामा, देख मचल गए थे घनश्यामा, देख मचल गए थे घनश्यामा। अपने मोहन को मैया बहलाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ,
मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। किया इशारा नंद जी ज्ञानी, किया इशारा नंद जी ज्ञानी। लाई माँ थाली में पानी, लाई माँ थाली में पानी। उसमें परछाई मैया दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन पानी में खूब खेले, मोहन पानी में खूब खेले। मोहन पानी में खूब खेले, मोहन पानी में खूब खेले। देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देख देख मैया मुस्काए रही माँ, मुस्काए रही माँ। नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। खेल खेल के मोहन थक गए, खेल खेल के मोहन थक गए। तब माँ के आंचल में छुप गए, तब माँ के आंचल में। खेल खेल के मोहन थक गए,
खेल खेल के मोहन थक गए, तब माँ के आंचल में छुप गए, तब माँ के आंचल में छुप गए। गागा की लोरी सुनाए रही माँ, सुनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। जय हो। ऐसी सुंदर भगवान कार्य करते, जो मैया को दुलारा होता महाराज, जो मैया को प्यारा लगता वही कार्य भगवान श्री कृष्ण करते। और मैया मनाने का प्रयास करती है, सुंदर मिट्टी लगा लेते अपने पूरे शरीर में। और महाराज ऐसे स्वरूप को अपने परिवार है, फिर भी माखन चुराने के लिए चोरी करने खेल करना पड़ेगा। बोले हाँ मधुमंगल, बोले भैया मैं घर को अकेले हूँ, मैं चोरी ना करें। बोले अच्छा, बोले कहा मैं अकेले हूँ का? मैं भी अकेले हूँ। अरे बोले ये भी चोरी कोई किसी सामान की चोरी नहीं है, माखन चोरी। बोले अच्छा माखन चोरी। और ये भगवान श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं? गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए लीला प्रारंभ कर रहे हैं। बोले एक इसकी मीटिंग होनी चाहिए और गठित होगा चोर प्रसार विद्या मंडल। इसका नाम क्या होगा? चोर प्रसार विद्या मंडल। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? बोले इसके अध्यक्ष कृष्ण रहेंगे और जितने ग्वाल बाल हैं सब इसके परिचायक रहेंगे। बोले अच्छा। बोले भैया फिर चोरी कैसे किया जाए? तो भगवान ने कुछ नहीं किया। गोपियां महाराज बोले ग्वाल बाल ऐसे चोरी नहीं करते हैं, पहले सभी लोग अपने अपने घर में चोरी करके आओ। अगर घर में पास हो गए तब समझ लो महाराज फिर बाजार में, बाजार से पास हुए तब सीधे हम सभी लोग श्री रामा गए और ग्वाल बाल सब गए चोरी करने के लिए। अब बेचारे कोई बच्चे कोई मारे गए, कोई पिटे, सब आए अपना जो जैसा पाए थे प्रसाद बताए भैया ऐसा है, सब कुछ तो करूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। बोले अरे कन्हैया ये चोरी करने के चक्कर में तो मैं बहुत पिट गया हूँ, अब हम चोरी करने वाले नहीं है महाराज। इधर महाराज चोरी करने के लिए जाते हैं, सारी गोपियां इकट्ठा हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करने के लिए जा रहे हैं और जाते कहाँ हैं? उन गोपियों के घर में जो चाहती है भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरा माखन चुराने के लिए आए। श्री किशोरी जी साथ में जो रानियां थी महाराज, जो सखियां थी, जो संत महात्मा थे, राम जी को देखकर सबके मन में ही आया ऐसा ही प्राण प्रीतम होना चाहिए। मन में संकल्प लिया तो राम जी ने यही आशीर्वाद दिया कि मैं अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा का पालन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन द्वापर में जब मेरा कृष्णा अवतार होगा मैं आप सभी लोगों के मनोरथ को परिपूर्ण करूँगा। वही गोपियाँ हैं। गोपियाँ कोई लांगा फरिया पहनने से गोपी नहीं हो जाती है। गोपी किसको कहते हैं? गोपी भाव होता है, गोपी भक्ति होती है। आप वृंदावन में तो जाते हैं, देखे होंगे कि एक एक संत गोपी की भेष में दिखाई पड़ते हैं, सुंदर नथ पहने हुए, सुंदर चूड़ियां हाथ में पहने हुए, परिक्रमा करते हुए। उनको शर्म नहीं लगता लोग हमको क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप में उन्मत्त रहते हैं महाराज, भगवान के प्यार में खोए रहते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। गोपी कोई साधारण नहीं है। बोलते फिर गोपी बोली मैया चोरी करते हैं। बोले अरे लाला अगर चोरी करे तो हमको पकड़ के दिखाओ, तब तो हम सभी चोरी करते हैं, झूठे हमारे लाला को बदनाम कर रहे हो, चोरी करते हैं चोरी करते हैं। बोले मैया ऐसी बात मानेगी नहीं। क्यों? कौन ऐसी माँ है जो अपने पुत्र की गलती को स्वीकार करेगी? पहले खड़ी होगी ना, मेरा बेटा ये गलती नहीं कर सकता है। कोई कहेगा क्या? क्यों ना पुत्र ही चोरी किया हो, लेकिन माँ अपने मुख से नहीं कहेगी मेरा बेटा चोरी किया है।
इसी तरह यशोदा मैया मान नहीं रही है। बोले गोपियों तुम झूठ बोल रही हो, कन्हैया अभी कितने दिन का है, अगर मान लो चोरी करता है तो जितना करता है हमारे घर से ले जाया करो। बोले मैया ऐसी चोरी नहीं करता है। बोले फिर? बोले चोरी ऐसे करता है जब हम गाय दूधने के लिए जाते हैं, हमारा समय होता है तो सारे बछड़ों को छोड़ देता है महाराज, सारी गैया दूध पान कर जाती है, जो बछड़े रहते हैं गैया के, महाराज ऐसे ऐसी हरकतें करता है। बोले अच्छा ऐसी भी हरकतें करता है? बोले हाँ ऐसी ही हरकतें करता रहता है महाराज। यशोदा ने बोला प्यार से समझा दिया करो कि लाला बछड़े अगर खोलना है तो जब मैं गाय दूधने के लिए आऊँ फिर छोड़ देना। तो कहता है अपनी एक हाथ को कमर पे रखता है और कहता है क्या मैं तेरे नौकर हूँ, तेरे कहने से मैं चलूंगा, अपनी मर्जी से सारा कार्य करूंगा। इसकी तो ये बोली है तो देखने में छोटा, लेकिन ऐसे ऐसी बदमाशी करता है। गोपी बोली मैंने इसे यही कहा, मुझसे कहा कोई तेरा नौकर हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि एक दिन इसको आग दिखाकर डांट दिया कर, तब ऐसा कार्य नहीं किया करेगा। बोले मैया मैंने ऐसा भी करके देख लिया। बोले कैसे? बोले मैंने ऐसा भी कार्य किया, जब मैं इसको आग दिखाती हूँ ये हंसता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कर रहे, बहुत अच्छा और अच्छा लड़का है, तो अच्छे का सुंदर अभिवादन जरूर करना चाहिए, ये सुंदर संस्कार है। तो सभी बच्चे अच्छे ही हैं, कोई बच्चे गंदे नहीं हैं, सभी अच्छे हैं। बात सभी के लिए जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। फिर कहते हैं महाराज यशोदा मैया ने कहा कि एक बार इसको समझा दिया करो। बोलती मैं क्या करूं, मैं चाहती तो हूं लेकिन ऐसा कार्य संभव हो नहीं पाता है। बोले फिर? मैंने इससे यही कहा कि मुझसे कहता है कि मैं क्या कोई भिखमंगा हूं जो तेरे कहने से कार्य करूंगी। मैया बोले अब ऐसे नहीं चोरी करता है, इसके माट मटके एक जगह बांध देती हूँ, तब इसको पकड़ में आएगा, तब समझेगा ये चोरी करके पकड़ा जाएगा, तब मैया समझेगी कि हाँ सही है कि गलत है। मैया ने एक मीटिंग की, बोली ऐसा करो सखी, चलो इससे घड़े को छीके को ऊपर बांध देते हैं और छीके को बांध देते हैं और उसमें एक घंटी को बांध देते हैं। क्या बांधेंगे? घंटी। जब ये भोग लगाएगा तो घंटी जरूर बजेगी, तो ये जब आएगा तो पकड़ा जाएगा, तब यशोदा मैया मानेगी। बोले अच्छा हाँ ये सखी ये तो बढ़िया जुगाड़ आपने बताया। और उसमें महाराज एक डापट गोपी थी, तेज तर्रार थी, और जैसे ही छीके महाराज दही बांध दिया गया, माखन मिश्री बांध दी गई, जब बंध गया तो गोपी एक साथ में एकत्रित होकर थोड़ा दूर दूर खड़ी हो गई। जैसे लाला आएगा कन्हैया उसको आज पकड़ कर लेकर चलेंगे और मैया यशोदा को दिखाएंगे कि देखो तेरा बेटा ये कार्य किया है, तब तो मानेगी। बोले हाँ यही चाहिए। अब महाराज यहाँ ग्वाल मंडली सब बोले तैयार हो? बोले हाँ। बोले चलो आज इस गोपी के घर में चोरी करके जाना है। बोले अरे चोरी करके? बोले महाराज चोरी करने में जो मजा है वो कहीं नहीं है, चोरी करने में जो आनंद आएगा खाने वो अपने घर का आनंद थोड़े है, चोरी करने का आनंद ही कुछ अलग है। बोले अच्छा? बोले चोरी करने तो जाना ही है सखी की यहाँ। बोले जैसे महाराज चलते हैं और सारे ग्वाल बाल उनके साथ में चलते हैं, एक साथ में एक समूह होते हैं। अब सबसे बड़े अध्यक्ष कौन है? भगवान कृष्ण। सारे ग्वाल बाल उनके साथ में एकत्रित खड़े हो जाते हैं समूह में, और सबसे ऊपर कृष्ण। अब महाराज ग्वाल बाल सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं, कन्हैया अपना खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। करते 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 सब ग्वाल बाल सब खा लिए तो देखते हैं कि महाराज बंदर भी खा रहे हैं, लोग बाग भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इधर महाराज घंटी बजने लगी, जैसे ही घंटी बजी तो महाराज सारी गोपी दौड़ कर आई, सारे ग्वाल बाल महाराज 9 2 11 हो गए, सब भग लिए। उसमें से एक गोपी और भगवान श्री कृष्ण। अरे बोले भाभी गलती हो गई, एक बार छोड़ दो। बोले ना लाला ऐसी तूने गलती बहुत बार की है। बोले नहीं भाभी एक बार हमने गलती कर दी, अगर गलती हो गई तो एक बार छोड़ दो। बोले कन्हैया तेरी माँ मानती नहीं है, आज तुझे रंगे हाथ पकड़ कर लेकर चलूंगी तब तो मैं तुम्हारी मानेगी। बोले अच्छा? बोले भाभी एक बार तो छोड़ दो, अन्य बिना किए भगवान तो विनोद कर रहे हैं। तो गोपी ही भगवान को उतारती है, इतने छोटे हैं, गोपी ही उतारती है और हाथ पकड़ती है। बोले चल आज तेरे मैया से तेरी शिकायत करूंगी। तो कैसे लेकर जाती है, और इस प्रसंग को सुनने फिर भजन के साथ में आप लोग आनंद लेते रहेंगे। तो जब लेकर चली गोपी, बोली आज तेरी मैया से मैं शिकायत करूंगी। और कन्हैया भी होशियार महाराज, वो किसी से कम थोड़े हैं,
अपनी इशारा से अपनी ग्वाल मंडली की तरफ इशारा कर दिए, मेरे मैया के यहाँ लड्डू बट रहे हैं, लड्डू। अब मेरी मैया लड्डू खिलाने के लिए लेके जा रही, जल्दी आ जा साथ में। बोले अच्छा है। अब महाराज गोपी हाथ पकड़ी और घूंघट लगाई। बोले भाभी तुझे शर्म वरम नहीं है? बोले काहे को शर्म, चोरी तू किया, हमने पकड़े तुझे और शर्म मुझे आए, किस बात की शर्म? बोले अरे बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे रोड के किनारे और तू घूंघट लगाए लंबे हाथ करते सीधे चली जा रही पकड़ी हुई, कम से कम एक हाथ को छोड़कर दूसरा हाथ तो पकड़ ले। बोले अच्छा हाँ लाला बात तो सही है। बोले फिर? बोले अगर तुझे विश्वास नहीं है कि मैं कहीं भाग जाऊंगा तो पहले मेरा एक हाथ पकड़ ले फिर दूसरा छोड़ दे। बोले हाँ ये बात तो सही की। ये बुजुर्ग बैठे होंगे यहाँ पे, सास ससुर और सब परिवार के लोग बैठे हैं। अब आप बहुत चतुर थे, जैसे ही दाहिने हाथ को छोड़ा और उसी के बच्चे का हाथ बायां पकड़ा दिए महाराज। बोले चल तू चल और मैं सखा को लेकर आता हूँ मैया के यहाँ लड्डू बट रहा है। अब बेचारा चुप, उसको लड्डू खाना है। भैया गोपी लगाए घूंघट और लंबी खींच महाराज चली जा रही है। अरे भैया सुनती हो, आवाज आई, अरे गोपी काहे को हल्ला कर रही है? अरे भैया सुनो, आज मैंने तेरे लाला को पकड़ के लाया है, रंगे हाथ पकड़ी है। बोले अच्छा रंगे हाथ पकड़ी है? बोले हाँ, अब तो तू विश्वास करेगी। तो मैया ने कहा इधर महाराज कन्हैया पीछे साइड से छिपी गली से पहुंचते हुए अपनी यशोदा मैया के महल में शयन कर रहे हैं और शयन करते हुए सो रहे हैं। बोले रे गोपी तू होश में है या बेहोश में? बोले रे मैं होश में हूँ, रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ। अरे कहीं जरा घूंघट तो खोल पहले, देख कहाँ है। कैसे देखिए, अरे तू कहाँ से? दो थप्पड़ लगाया, बोला मैं तो लड्डू खाने आया हूँ। बोले अरे दादी के तुझे यही लड्डू खाना था, तुझे अभी बताती हूँ। अरे भैया कन्हैया कहाँ गया? बोलते अरे कन्हैया, आवाज आती हाँ भैया। महाराज झूठे आंख से आंसू तो आ नहीं रहे हैं, थुक्का ही लगा लिया, आंसू मुड़ती हुई दोनों हाथ, बच्चे बड़ी कला होती है, आंख से आंसू ना आए। महाराज थोड़ा सा आंख में लिए लगा लिए, रोते हुए चले आए। बोले हाँ भैया। बोले सही तू कह रहा था, सारी गोपियां झूठी हैं, तुझे सही फंसा रही हैं। अरे क्यों फंसा रहे हैं? तुझे ब्याह व्याह नहीं करने थे कि बदनाम कर रही हैं। ऐसे सुंदर प्रसंग को हम सब लोग आनंद देते हुए आगे अग्रसर होंगे। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया, अरे गगरिया छोरी दी मेरी माँ मटकिया, छोरी दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया छोरी दी मेरी मटकिया, छोरी दी मेरी मटकिया, छोरी दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आँखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी जो मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी माँ, नथुनिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट
की डगरिया मोर दी मेरी मटुकिया मोर दी मेरी। फंसा कर मुझी को बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बसुरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की डगरिया मोर दी मेरी माँ, डगरिया मोर दी मेरी माँ, मटुकिया मोर दी मेरी। ये झगड़ा को जानन का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी, मैं बलिहारी, मैं
मैं बलिहारी मैं बारी जाऊं, मैं बलिहारी कन्हैया को बिठा कर पालने में किया होरी दी मेरी माँ मटुकिया, होरी दी मेरी माँ मटुकिया, होरी दी मेरी हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया, और दी मेरी माँ मटुकिया, और दी मेरी माँ मटुकिया, और दी मेरी। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। अरे भैया जय हो, जय हो, अबे जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की, आज के आनंद की। वाह, इस सुंदर पावन श्रीमद् भागवत के जो आज के परिचित के रूप में हैं हमारे परम सम्मानित श्री दिनेश कुमार सोनी जी एवं अंजलि भाभी जी, हमारे अक्षत ज्वेलर्स की तरफ से श्री पूज्य महाराज जी को चांदी से जड़ित श्री हनुमान चालीसा पूज्य महाराज जी को भेंट हुआ है। चांदी का हनुमान चालीसा पूज्य महाराज जी को भेंट करते हैं। आप सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करें। सभी लोग ताली बजाते हैं, ताली में आवाज कम आ रही है, ताली में गड़गड़ाहट होनी चाहिए। बोले सद्गुरु भगवान की जय हो। और फूल का गुच्छा दे करके पूज्य महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। और श्री हनुमान चालीसा चांदी में जड़ित है। और पूज्य महाराज जी को हमारे परम सम्मानित श्री दिनेश कुमार सोनी जी एवं अंजलि भाभी जी अक्षत ज्वेलर्स के तरफ से सब प्रेम भेंट प्रदान हो रहा है। मैं ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और उनकी समस्त मनोकामना को ठाकुर जी पूर्ण करें। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। देखिए ठाकुर जी की मंगल में जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारे विदित है, हमारे सभी संगीत के आराधक साधक भक्तगण को माला पहना करके उनका सम्मान कर रहे हैं। हम मनोकामना ठाकुर जी से करेंगे कि उनकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आपको ये विदित है जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के स्वरूप में आपको ये भी संज्ञान में है, अगर हम अपने घर में एक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये केवल हंसने का, मुस्कुराने का, कहने का विषय नहीं है कि हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, कह दीजिए, हो गया। इसके पीछे कितना मेहनत रहता है, जिसके घर में पूजा होती है वो वही जान सकता है। समझ रहे मेरी बात? अगर एक दिन की सत्यनारायण भगवान की कथा की जरूरत होती है तो 3 दिन पहले हम व्यवस्था करना प्रारंभ करते हैं, फिर भी दूध दही फल बचा ही रह जाता है। पंडित जी आते हैं तब भी कुछ ना कुछ सामान बचा रह जाता है। महाराज जी बस 10 मिनट आप बैठिए, अभी हम लेकर आ रहे हैं। कुछ स्वजन आपके छूट ही जाते, उनको आप पहुंचा नहीं पाते निमंत्रण कि भैया हमसे गलती हो गया,
आप पास तक नहीं उपस्थित हो पाए। इस कर्णधार जो आप सभी लोगों के बीच में जिस कार्य में आप सभी भक्तवृंद उपस्थित हैं, ये आप सभी जनता जनार्दन का सुंदर सहयोग है। यथार्थ सही पूछा जाए, सबकी ही सेवाएं हैं, सबके ही सेवा से ही सारा कार्य हो रहा है। लेकिन ये स्वरूप के कर्णाधार हमारे आदरणीय श्री सूबेदार भैया जी और श्रीमती रानी भाभी जी, इन दोनों का अथक प्रयास है महाराज इसके पीछे। ये एक दिन से नहीं, हमें नहीं लगता है, जहाँ तक हमको अंदर विश्वास है, कम से कम 1-2 महीने से ही तैयारी की जा रही, तभी इतना जाकर इस कार्यक्रम को स्वयंता से प्रारंभ होने का संयोग बन पाया। क्योंकि एक दिन की कलश यात्रा में अथवा एक दिन की कथा में 2-4 हज़ार रुपये लग जाते, हमको पता नहीं लगता है। सबके रहने सहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, मंच की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारी होता है चीज, जो जिम्मेदारी से कार्य करता है उससे पूछिए कैसी जिम्मेदारी होती है। इसके पीछे बहुत मेहनत है महाराज, कोई साधारण नहीं है। फिर भी कहने वाले क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ठाना कि भगवान का कार्य है, इसलिए हम चाहते हैं। अच्छा, इसका कारण ये है, ठाकुर जी की कृपा है, आप लोगों को सबका संबंध और स्नेह है कि अभी आगामी कथाएं भी 3-4 भगवान की कृपा से हैं, जो कि आप लोग यहाँ बैठकर देख रहे हैं। तो आप मेरे राम हनुमान दास जी के चैनल पे भी आप सुन पाएंगे। अब उसमें यूट्यूब भी कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग आगे जो कथाएं होगी उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, कथाएं का भी आनंद ले पाएंगे। लेकिन इस कथा के पीछे केवल एक बार हमने चर्चा किया तो भाई कथा होनी है कि नहीं। बोली महाराज जी मेरी तो इच्छा है कि अगर सबकी सहमति रहेगी तो कथा होगा। तो मैं बोला अगर सबकी सहमति रहेगी कथा एक बार पुनः चाहते हैं, हनुमान जी को सुनाने की इच्छा है कि एक बार सुना दें। क्योंकि मैंने किया था कि हनुमान जी की कृपा से मैं प्रारंभ किया था, और हनुमान जी के आशीर्वाद से अब ठाकुर जी कृपा से लगातार भगवान कृपा से अनवरत कथाएं का क्रम श्रृंखला बनती चली जा रही है, एक से एक बनती चली जा रही है। वो भगवत कृपा है, मेरा कुछ नहीं ना, मैं उस योग्य हूँ, बैठाने वाले वो हैं, बैठे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय श्री सूबेदार भैया और श्री रानी भाभी की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन की। बहुत मेहनत की महाराज, इसके पीछे बहुत मेहनत है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग इतनी टीम है जो भी आपके सामने उपस्थित हैं, मनोबल कम से कम आप बढ़ा ना पाए तो घटाना नहीं चाहिए। हौसला को बुलंद करने के लिए हमारे श्री दिनेश कुमार सोनी जी, अंजलि भाभी की कोई बात नहीं, रहने क्यों की कारण था। पिछली बार हम आपके सामने रहे थे, आपको पता है, यहाँ व्यवस्थाएं थी, अब इसमें दुकान खुल गई, पता लगा तो जानकारी हुई। कोई चिंता का विषय नहीं है, जैसे ठाकुर चाहेंगे हम लोग कहीं शिफ्ट हो जाएंगे एक साथ में, सब एक परिकर हैं, एक साथ में जहाँ भगवान रखेंगे वहाँ रह जाएंगे। ये हुआ कि खाने की व्यवस्था आप यहाँ उपस्थित हो जा रहा, रहने को वहाँ, फिर भी आप दोनों लोग सुंदर सारे कार्य को कोई चीज़ की किसी कभी नहीं आए। ऐसे हमारे दिनेश भैया के लिए और सूबेदार भैया के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। ऐसे धर्म के कार्य में उत्तरोत्तर ये लगे हुए हैं महाराज, किसी कार्य में उन्होंने पीछे नहीं हुए। और साथ में ऐसा नहीं है, मेरे साथ में हमारे लोग और भी उपस्थित हैं, सभी हमारे भाई हैं, अग्रज हैं। और रानी भाभी की सुपुत्री सलोनी उपस्थित है यहाँ पर। उस बार कथा हुई थी तो बेचारी अपने घर से अयोध्या, जो कि अयोध्या रहती है, भगवान की कृपा है, अयोध्या में बास दे दिए। यहाँ आदमी एक दुकान क्या एक कमरे के लिए सोचता मैं अयोध्या में रह लूँ। आज की स्थिति में जो आज की 5 साल पहले 5 लाख था, वो आज के समय में 50 लाख रुपए है। वहाँ पर भगवान ने ठौर दे दिया, भगवान ने व्यवस्था बना दी। एक बार हमारी सोनली बहन की एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करें। और साथ में एक खुशी बहुत शर्माती है, खुशी है सामने, उसका नाम तो खुशी है, लेकिन जितने नाम है वैसे वो शर्माती है। आज इसका बर्थडे भी है, तो मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे लिए नहीं, आप मंच पर आओ और मैं भागवत जी का यहाँ से मान ला आपको सुकृति दे, भगवान का प्रसाद है, इसलिए इसमें शर्माना नहीं चाहिए। क्लिष्ट होता है, भजन के पथ पर चलना कच्चे तलवार के ऊपर चलने के बराबर होता है, कोई साधारण नहीं महाराज, तलवार के बराबर चलना होता है। तो ऐसे भजन में भी प्रेरित है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ इसकी भजन और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। और इसकी वजह से पूरे घर में हमारे भैया बेचारे अगर झाड़ू लेकर बाहर झाड़ू लगा रहे हैं तो अंदर जा नहीं सकते हैं। ये इसका देने के बाद जोरदार ताली द्वारा स्वागत करें। जब तक साफ सफाई नहीं हो जाएगी, जब तक स्नान नहीं कर लेंगे, तब तक अंदर एंट्री नहीं हो सकती, चाहे पीछे से फिर से आए।
ये भगवान की कृपा है। एक बच्चा अगर भक्त होता है तो पूरे परिवार को सहार देता है। ऐसी खुशी, और गोलू भी यहाँ पर जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। भगवान का प्रसाद है। इसके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ऐसे सुंदर इसके भजन को आगे बढ़ाएं, बस यही कामना है। जो ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। तुम चंदन बनो, मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तालियां बजाते हुए जय हो। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनूं। तुम पुष्प बनो, मैं धागा बनो। 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 माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में मिलेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो, मैं तानो बनो। तुम मुरली बनो, मैं तानो बनो। तुम मुरली, तुम मुरली बनो, मैं तानो बनो। अधीरों पे मिलेंगे ओ मोहना, अधीरों पे मिलेंगे ओ मोहना। अधीरों पे मिलेंगे ओ मोहना। जय हो। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो,
मैं श्रोता बनूं तो मैं वक्ता बनूं, मैं श्रोता बनूं तो मैं वक्ता बनूं, मैं श्रोता बनूं तो मैं वक्ता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, मोहना ऐसी प्रीत लगी संग मोहन, ऐसी प्रीत लगी संग सामने, माने मनाए न लालची नैना, धावत है उतही जित मोहन, रोके रुके नहीं घूंघट नैना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अपने हृदय में बसा कर परमात्मा को ही रखना है। ये तो मैं पहली बार देखा है और आश्चर्य का विषय ये है कि हमारे दिनेश भैया कब लाए अथवा कब किए हमको नहीं पता है और हमको भी नहीं दिखाया, अभी मैं ये देख रहा हूँ। बट ये क्रम से खोलेंगे, ये खुलता जाएगा, किताब जैसे बना है। तो हमारे श्री दिनेश सोनी भैया के एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। ये हनुमान जी का प्रसाद समझिए मिल गया महाराज। अब हनुमान जी की कृपा से आगे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। तो बात जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे और साथ में केवल भैया के लिए नहीं, साथ में भाभी जी के लिए भी बात जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे, क्योंकि महाराज घर की गृहिणी ही जीवन। और साथ में इस कार्य में उपस्थित हमारे श्री उपस्थित रानी भाभी के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। इनके समस्त परिवार के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस कार्य में, इस क्षेत्र में, जिसके लिए अग्रसर हैं। अन्ना से इस तरफ ध्यान देना, अपने कार्य पे चलते रहे। आज देखिए ठाकुर जी का कार्य प्रारंभ हो गया और महाराज आज धीरे धीरे विश्राम की तरफ जा रहा है। ये किसकी कृपा से? भगवत कृपा से। भगवान महाराज आत्मबल देते हैं, व्यक्ति इंसान नहीं देता है। हृदय में परमात्मा वास करते हैं और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का प्रयास वही परमात्मा करते हैं कि कैसे आप बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, हनुमान चालीसा देखकर मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हनुमान जी का महाराज, हनुमान जी तो ऐसे हैं, सबको मैं यही कहता हूँ भैया सभी लोग उनके चरणों में लग जाओ तो सबका जीवन मंगल हो जाएगा। वो तो हमारे इष्ट है ही हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेरणा देता हूँ, क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता। आज 3-4 बच्चियां आई थी, हमें लगता है 1 जनवरी की वजह से आई थी पढ़ने के लिए हनुमान चालीसा। और नाम हमको स्मरण नहीं है और मैं देखा भी नहीं, जाती होंगी अच्छी बात है। वो मैं पढ़ रहा था, जब कर रहा था इतना तेज पढ़ना चालू की, हमको बेटा ट्रेन छूट रही क्या, कहीं जाना है? बोले नहीं गुरुजी, तो ट्रेन नहीं छूट रही है। उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये रटने के लिए नहीं आप आए हैं मंदिर में कि 1 सेकंड के अंदर
बाल में पानी पड़ा और बाल कि पानी तौलिया से पोंछते पोंछते हनुमान चालीसा पाठ हो जाए, उसको पाठ नहीं कहते हैं। वो केवल अपने मन की आप शांति के लिए कर रहे हैं। उसमें लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। बड़े प्यार से पढ़ना चाहिए, तब भगवान कृपा करते हैं। रटना नहीं है, क्या करना है, पढ़ना है। बहुत लोग सोचते महाराज हमको हनुमान चालीसा याद है, नहीं, देख कर पढ़ने का स्वरूप है। ग्रंथ को देखते हुए पलटते हुए पढ़िए, तब आपको समय लगेगा। और आप ऐसे मन से पढ़ेंगे तो सेकंडों में जैसे